जय श्री हरि दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वर्ग से धरती पर उतरी दिव्य शक्ति हैं। एक ऐसा पावन दिन जब उनके जल की सिर्फ एक बूंद इंसान के 10 जन्मों के पाप मिटा सकती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हो आखिर माँ गंगा को धरती पर क्यों आना पड़ा? कौन था वो राजा जिसने हजारों साल तक तपस्या करके स्वर्ग को हिला दिया था? और क्यों भगवान शिव को अपनी जटाओं में माँ गंगा को रोकना पड़ा? आज की इस अद्भुत और चमत्कारी कथा में हम जानेंगे गंगा दशहरा की पौराणिक कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताएंगे वो विशेष उपाय जो गंगा दशहरा के दिन करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा सगर। उनका राज्य बहुत विशाल था। प्रजा सुखी थी। चारों ओर धन धान की वर्षा होती थी और राज्य में धर्म का बोलबाला था। लेकिन राजा सगर के मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे उनका नाम पूरे संसार में सबसे महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हो। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस समय अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा और शक्तिशाली यज्ञ माना जाता था। जो राजा यह यज्ञ पूरा कर लेता था उसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना जाता था। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक सजे हुए घोड़े को पूरे संसार में घुमाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोक देता था तो युद्ध होता था, और यदि कोई घोड़े को ना रोकता तो इसका अर्थ होता था कि वह राजा सगर के अधीनता स्वीकार कर चुका है। राजा सगर ने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा कई राज्यों में होता हुआ आगे बढ़ता गया। हर जगह के लोग राजा सगर की शक्ति देखकर डर जाते और घोड़ों को बिना रोके आगे जाने देते। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्रदेव यह सब देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगा यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ईर्ष्या और भय से भरकर इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, इंद्रदेव चुपके से पृथ्वी पर आए और यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। वे उस घोड़े को लेकर महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंच गए और वहां बांध दिया। उधर सुबह होते ही यज्ञ स्थल पर हड़कंप मच गया। घोड़ा कहाँ गया, किसने चुराया? चारों ओर चिंता फैल गई। राजा सगर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ उस घोड़े को खोज कर ले आओ। जो भी अपराधी हो उसे दंड दो। राजा के सभी पुत्र तुरंत घोड़े की खोज में निकल पड़े। वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों और राज्यों में खोजते रहे, लेकिन घोड़ा कहीं ना मिला। घोड़े की तलाश करते करते वे धरती पर नीचे पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शांत आश्रम में महर्षि कपिल गहरी तपस्या में लीन बैठे हैं और उनके पास वही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। यही चोर है, इसने घोड़ा चुराया है। एक साधु के भेष में पापी छिपा बैठा है। वे महर्षि कपिल का अपमान करने लगे, लेकिन महर्षि कपिल गहरी समाधि में थे। जब उनके कानों में अपमान के शब्द पड़े तो धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। उनकी आंखों में तेज अग्नि की तरह चमक रहा था। उन्होंने क्रोध से केवल एक दृष्टि से उन 60,000 राजकुमार पर डाली और उसी क्षण सभी राजकुमार वहीं भस्म हो गए। पूरा पाताल लोक कांप उठा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उधर राजा सगर अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहुत समय बीत गया और कोई वापस नहीं लौटा तो उन्हें चिंता होने लगी। तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान थे। वे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे स्तब्ध हो गए। चारों ओर राख फैली हुई थी और पास में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। अंशुमान तुरंत समझ गए कि कोई भयंकर घटना घट चुकी है। वे हाथ जोड़कर महर्षि कपिल के चरणों में झुक गए। हे महर्षि, यदि मेरे पूर्वजों से अपराध हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा करें। अंशुमान की विनती विनम्रता देखकर महर्षि कपिल का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने अहंकार में आकर मेरा अपमान किया, इसलिए वे भस्म हो गए। लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब
स्वर्ग की पवित्र गंगा धरती पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करेंगी। यह सुनते ही अंशुमान चिंतित हो उठे। स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना यह कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति अवश्य कराएंगे। अंशुमान घोड़े को लेकर वापस लौट आए और राजा सगर को सारी घटना बताई। राजा सगर यह सुनकर शोक में डूब गए। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। समय बीतता गया, राजा सगर का निधन हो गया। उसके बाद अंशुमान ने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने प्रयास किया, लेकिन वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। पीढ़ियां बीतती रहीं, लेकिन सगर पुत्रों की आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। फिर एक दिन सूर्यवंश के एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ बचपन से ही तेजस्वी, दयालु और धर्मप्रिय थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दर्दनाक कथा पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया, जब तक मैं माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तपस्या जिसने देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मांड को हिला दिया। दोस्तों, राजकुमार भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया और राजमहल छोड़कर घने जंगल में निकल पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कितने भी वर्ष क्यों न लग जाएं, वे माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। भगीरथ हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पहुँचे। वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ठंडी हवाएं चलती, बड़े बड़े हिंसक पशु घूमते, लेकिन भगीरथ का मन अडिग था। उन्होंने एकांत स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतने गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों पर गुजरने लगे। कभी वे केवल फल खाकर तप करते, कभी कई दिनों तक केवल जल पीकर रहते और कभी कभी बिना भोजन और जल के ही ध्यान में लीन हो जाते। उनकी तपस्या का तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवता आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि मुनि कहने लगे, ऐसी कठोर तपस्या तो युगों में कोई एक ही करता है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। भगीरथ ने आंखें खोली और तुरंत ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो। भगीरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही हैं। कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दें, ताकि उनके पवित्र जल से मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हारी इच्छा धर्मपूर्ण है। गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी पर उन्हें सहन नहीं कर पाएगी। भगीरथ चिंतित हो गए। तो फिर क्या हुआ उपाय? ब्रह्मा जी बोले, केवल भगवान शिव ही माँ गंगा के वेग को रोक सकते हैं। अब तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। यह सुनते ही भगीरथ ने पुनः तपस्या आरंभ कर दी। इस बार उनकी तपस्या और भी कठिन थी। वे एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। वर्षों तक वह इसी प्रकार ध्यान में लीन रहे। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर अंततः कैलाश पर्वत कांप उठा। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके गले में सर्प था, जटाएं विशाल थीं और आंखों में अपार करुणा थी। भगीरथ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव, कृपा कीजिए, माँ गंगा के वेग को संभाल लीजिए ताकि वे पृथ्वी पर उतर सकें। भगवान शिव मुस्कुराए, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या और अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। उधर जब माँ गंगा को यह पता चला उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा, मेरा वेग इतना प्रबल है कि पृथ्वी क्या कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। और फिर एक दिन स्वर्ग से एक विशाल जलधारा के रूप में माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, बादल फटने लगे। देवता विस्मित होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। गंगा प्रचंड वेग से नीचे आईं, लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी पर पहुंचने वाली थीं, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। माँ गंगा शिव की जटाओं में उलझकर रह गईं। अब उनका सारा अभिमान टूट चुका था।
वे समझ गईं कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी महान नहीं। तब माँ गंगा ने विनम्र होकर भगवान से उसे प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मुझे पृथ्वी पर जाने का मार्ग दें। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की और उसी क्षण धरती पर हरियाली छा गई। सूखी नदियां भर गईं, चारों ओर जीवन का संचार होने लगा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ऋषि मुनि हर हर गंगे का जयकार करने लगे। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थीं। इसी कारण माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी थीं। जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। स्वर्ग से दिव्य आवाज आई, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और संसार को जीवन देने वाली गंगा प्रदान की। उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से यह पावन पर्व गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाने लगा। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान करने से, माँ गंगा का स्मरण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लाखों श्रद्धालु गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करते, दीप दान करते और माँ गंगा से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते। तो भक्तों, ये थी माँ गंगा की धरती पर अवतरण की दिव्य कथा। अगर आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और